गाइस नया टॉपिक लेकर आया हूँ। बहुत सारी कैनुला डिस्कस करूंगा। सारी कैनुला, येलो कैनुला, वाइट कैनुला, ब्लू कैनुला, ग्रीन कैनुला, क्या यूज होता है, कितना गोस होता है, कितनी लंबाई होती है, इनसे एक क्वेश्चन आपको पक्का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और आपके बेसिक नॉलेज के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनका गोस कितना है, इसके अंदर कितना छेद होता है, पोर कितना होता है, कितनी लंबाई होती है, कब कब कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, कितना ब्लड फ्लो हो सकता है, कितना फ्लूइड फ्लो होगा, सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। सबसे पहले जो हमारी आती है कैनुला वो होती है पर्पल कैनुला। क्या होती है? पर्पल कैनुला। देखो, पर्पल कैनुला के अंदर जो गोज यानी कि जो उसके अंदर का जो छेद होता है, बोर होता है, वो कितना होता है? 26 गोज का होता है। वो 26 गोज, यूनिट भी गोज दी है, गोज उसकी यूनिट होती है। एक्सटर्नल डायमीटर 0.6 mm, जो उसका एक्सटर्नल बाहरी आवरण होता है वो होता है 0.6 mm का। लेंथ, जो पर्पल कैनुला है इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 19 mm। याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। फ्लो रेट, बहने की दर। फ्लो रेट का क्या मतलब होता है? यानी कि उसमें से 1 मिनट के अंदर फुल प्रेशर से यदि हम लोग निकालेंगे फ्लूइड को तो कितना निकलेगा? 15 ml पर मिनट। 1 मिनट के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 ml तक निकाल सकते हो। इस तरह की आपकी जो कैनुला होती है वो आती है, जो कि हाथों में यहाँ पे फिट होती है, ठीक है। 15 ml पर मिनट के अकॉर्डिंग ये चलता है। 15 ml 1 मिनट के अंदर 15 ml तक ये फ्लूइड फ्लो कर सकता है। अब हम लोग बात करते हैं इसके इस्तेमाल की, ठीक है। जो इसका यूज़ होता है, इसका यूज़ किस किस नियोनेट्स, नवजात शिशु के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। चिल्ड्रंस, बच्चों के अंदर। एडल्ट, एल्डर एज, जो बड़े एज के लोग, वे बुजुर्ग लोग होते हैं, उसके अंदर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। याद रखना, इसका गोज 26 गोज होता है। एक्सटर्नल डायमीटर 0.6 mm। लेंथ, इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 19 mm। फ्लो रेट होती है 15 ml पर मिनट के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस तरह की आपकी आती है, पर्पल कलर की आपको दिखाई देती है। नेक्स्ट जो होती है हमारी कैनुला वो होती है येलो कलर कैनुला, पीले कलर की कैनुला। येलो कलर की जो कैनुला होती है, इसका जो गॉज होता है, अंदर का जो बोर होता है, छेद होता है, वो होता है 24 गोज का। पुरानी वाली का था 26, इसका थोड़ा सा बड़ा होता है, 24 गोज होता है। एक्सटर्नल जो इसका डायमीटर होता है वो होता है 0.7 mm। लेंथ, इसकी लंबाई कितनी होती है? जो यहाँ से पूरी लंबाई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, केवल इसकी जो निडल की लंबाई होती है वो 19 mm। फ्लो रेट, इसमें से 20 ml तक फ्लूइड आप 1 मिनट के अंदर निकाल सकते हो, जबकि पहले देखा था 15 ml पर मिनट। अब जो ये पीले कलर की जो कैनुला होती है, इस पीले कलर के कैनुला में से आप 20 ml पर मिनट, 1 मिनट के अंदर आप 20 ml के समथिंग फ्लूइड निकाल सकते हो। इस्तेमाल सेम है। न्यूनेट बच्चों के अंदर यूज होती है, चिल्ड्रंस के अंदर यूज होती है, एल्डर एडल्ट के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी यूज की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी आती है वो होती है ब्लू कलर कैनुला। ब्लू कलर की कैनुला कब कब यूज होती है? देखो, इसका जो गोज होता है, पहले गोज होता है इसका 22 गोज, ठीक है, 22 गोज होता है। एक्सटर्नल जो इसका डायमीटर होता है, बाहरी जो आवरण इसका बताया गया है वो होता है 0.9 mm। 0.9 mm के समथिंग इसका जो एक्सटर्नल बोर होता है, एक्सटर्नल डायमीटर होता है। इसकी लेंथ बताई गई है, इसकी लेंथ कितनी होती है? इसकी जो लेंथ होती है 25 mm, 25 mm के समथिंग जो है इसकी लेंथ बताई गई है। फ्लो रेट, यानी कि इसमें से कितना बह सकता है? 30 ml पर मिनट। आप देखो, पहले हमने डिस्कस करा था 15 ml बहता है, फिर 20 ml, फिर 30 ml। ये सब, इसका बोर थोड़ा बड़ा होता है, इसके अंदर से बहुत ज़्यादा फ्लूइड निकल सकता है आसानी से, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल इन्फ्यूज़न वगैरह देते तब भी यूज़ करते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यदि हमको ब्लड को ट्रांसफ़र करना है पेशेंट में, तब इस कैनुला का यूज़ किया जाता है। एल्डर एडल्ट के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कॉमनली यूज होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन और इन्फ्यूजन में इसको यूज़ किया जाता है। तो गोज याद रखना, जो इसका जो गोज होता है वो होता है 22 गोज। एक्सटर्नल डायमीटर होता है 0.9 mm। लेंथ, इसकी लंबाई होती है 25 mm। फ्लो रेट जो होती है 30 mm पर मिनट। क्लियर है? ब्लू कलर की कैनुला कुछ इस तरह की आपको दिखाई देती है, आप लोग देख सकते हो। जो कैनुला आती है हमारी पिंक कलर कैनुला, पिंक कलर की कैनुला। पिंक कलर की कैनुला क्या होती है? इसका जो गोज होता है वो होता है 20 गोज, जबकि पहले 22 था, अब ये 20 है। 20 गोज की होती है। एक्सटर्नल जो डायमीटर होता है इसका 1.1 mm होता है। लंबाई इसकी
32 mm होती है। फ्लो रेट बहने की दर इसकी होती है 55 mm पर मिनट। देखो बहने की जो दर है ना, कैनुला जो कंपनी टू कंपनी वेरियर करती है, ठीक है। जो अलग अलग कंपनी की होती है उसमें अलग अलग उसके पीछे, आप कैनुला के पीछे कभी फाड़ने से पहले उसको पढ़ना, उसके पीछे लिखा रहता है फ्लो रेट कितनी है, कितना गोज है, कितना एक्सटर्नल डायमीटर है, उसकी जो ट्यूब की लेंथ, जो निडल की लेंथ है वो कितनी है, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी आती है। हर एक कंपनी की निडल में आती है, ठीक है, किंट्रागेट में आती है। यूज़ पिंक कलर के कहाँ पे यूज़ करेंगे, इन्फ्यूज़न वगैरह देना है, इन्फ्यूज़न में यूज़ करेंगे। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यदि ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करना है उसमें भी हम लोग इसका इस्तेमाल कॉमनली करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, याद रखना इसका गोज 20 गोज होता है। एक्सटर्नल डायमीटर 1.1 mm, लेंथ जो होती है इसकी 32 mm और फ्लो रेट होती है 55 ml पर मिनट। 1 मिनट के अंदर 55 ml तक बाहर फ्लूइड निकल सकता है। नेक्स्ट जो कैनुला आती है ग्रीन कलर की, ये ट्राइवे में बताइए मैंने, बाकी नॉर्मल भी आती है, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर की जो कैनुला होती है, हरे कलर की कैनुला, इसका जो गॉज होता है वो 18 गॉज की होती है। एक्सटर्नल जो इसका डायमीटर है 1.3 mm के समथिंग जो इसका एक्सटर्नल डायमीटर होता है। लेंथ यानी कि जो इसकी लंबाई है वो कितनी होती है, 45 mm तक। व्हाइट कलर की नीडल की लंबाई है ये होती है 45 mm। इसका जो फ्लो रेट होता है 150 ml पर मिनट। 1 मिनट के अंदर 150 ml तक आप इसके अंदर ब्लड या फिर जो भी आपको यूज़ करना है फ्लूइड वगैरह वो यूज़ कर सकते हो। रैपिड फ्लूइड, जल्दी फ्लूइड देना, यदि कोई एक्सीडेंटल केसेस आ गया, सडनली बहुत ज़्यादा उसका ब्लड लॉस हो गया, बहुत ज़्यादा उसके अंदर ब्लड कम हो गया, तो आप उसको जल्दी आपको फ्लूइड देना पड़ेगा। तो जल्दी फ्लूइड देने के लिए, आप जल्दी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के लिए इस वाली वाइट कलर के कैनुला का इस्तेमाल कर सकते हो। वाइट कलर के कैनुला का फ्लो रेट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। एक्सटर्नल डायमीटर 1.5 mm है, गोज 17 है, जी गोज है, लेंथ जो उसकी 45 mm है और जो उसकी फ्लो रेट होती है 150 ml पर मिनट। 1 मिनट के अंदर 150 ml तक इसके अंदर फ्लूइड निकले, ठीक है। यूज़ याद रखना, रैपिड फ्लो मेजर सर्जरी, यदि कोई बड़ी सर्जरी वगैरह हुई है तब भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यदि जल्दी ब्लड को हमको ट्रांसफर करना होता है तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो कैनुला आती है हमारी ग्रे कलर की कैनुला, कुछ इस तरह की आपको दिखाई देती है। इसका जो गोज होता है 16 गोज की होती है ये, और जो इसका एक्सटर्नल डायमीटर होता है 1.8 mm तक इसका एक्सटर्नल डायमीटर होता है। लेंथ यानी कि इसकी लंबाई 45 mm होती है। फ्लो रेट, बहने की दर होती है इसकी 220 ml पर मिनट, यानी कि 1 मिनट के अंदर ये 220 ml तक ब्लड को या फिर फ्लूइड को जो भी है पास आउट कर सकती है। इसका भी इस्तेमाल रैपिड फ्लो, जल्दी से अगर आपको फ्लो करवाना है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। यदि कोई मेजर सर्जरी हुई है तब भी इसका इस्तेमाल करते हैं। रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जल्दी से ब्लड को ट्रांसफ़र करना है तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो कैनुला आती है हमारी वो होती है ऑरेंज कलर कैनुला। ये ऑरेंज कलर की कैनुला आपको कुछ इस तरह की दिखाई देती है। इसका जो गोज होता है सबसे ज़्यादा होता है, 14 गोज की होती है। जो एक्सटर्नल, जो बाहरी डायमीटर है 2.1 mm का होता है। लेंथ, इसकी जो लंबाई होती है निडल की वो होती है 45 mm की। और फ्लो रेट, इसकी जो बहने की जो दर है वो होती है गाइस 270 ml पर मिनट। ये सबसे ज़्यादा फ्लूइड को जल्दी ट्रांसफ़र करने में मदद करती है। इसका यूज़ होता है रैपिड फ्लूइड मेजर सर्जरी। रैपिड यानी कि जल्दी आपको कोई भी चीज़ देना होती है तो तुरंत आपको स्पीड से देना पड़ेगी, तो स्पीड से देने के लिए हम लोग इतना चीज़ें समझ में आई होगी, नहीं आई हो तो एक बार और वीडियो देख लो, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।